हेलो ट्रेडर्स, स्टॉक प्रो चैनल में आपका स्वागत है। एंड दिस वीडियो इज़ को स्पॉन्सर्ड बाई pernharit.com। आप हमें स्टॉक प्रो नाम से इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे भी हमारा सेम चैनल है स्टॉक प्रो, जहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलेंगे, जैसा कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं वैसे ही। चलिए आज मुद्दे की बात करते हैं। आज का एनालिसिस निफ्टी का एनालिसिस है, इसमें देख लेते हैं हम। वीकली रेंज हमने आपको कल अपडेट कर दिया था, जो कि आपको डॉटेड लाइन से ऊपर और नीचे का बैंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम डेली 921 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ऑप्शन चेन एनालिसिस में जाएंगे और 921 पे देखते हैं कि क्या सिनेरियो बना था। उसके हिसाब से हमारे जो सपोर्ट हैं और दो रेजिस्टेंस हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं। जो दो रेजिस्टेंस हमारे रेड कलर के दिख रहे हैं वो R1 आ रहा है 24940 24,940 और R2 आ रहा है 25,046 मतलब 25,046 का 25,046 का। और इसी टाइप से आपके सपोर्ट आ रहे हैं। सपोर्ट 1 आ रहा है 24,793 का और सपोर्ट 2 आ रहा है 24,704 का 704। तो जब भी आपका कॉल R2 या R1 के रिवर्सल R2 या फिर S2 के रिवर्सल से बनेगा, सपोर्ट 2 और जो रेजिस्टेंस 2 बाहर वाली लाइन है, इनसे जब भी रिवर्सल आएगा तो उसमें एक्यूरेसी आपकी 90% से अबोव रहेगी और आपका रिवर्सल है वो एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट तो देखे जाएगा, सेकंड थर्ड टारगेट भी देखे जा सकता है। मतलब जहाँ से हम चलेंगे उससे नियर बाई जो फर्स्ट लाइन होगी वो फर्स्ट टारगेट, सेकंड लाइन सेकंड टारगेट रहेगी, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे निफ्टी है वो आज हमने सुबह जो अपडेट दिया था 7:30 में इंस्टा पे और यहाँ आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट मिला था। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं हैं वो स्टॉक प्रो नाम से सर्च कर सकते हैं, हमारा एकमात्र चैनल है। या फिर आप pernharit.com की साइट पे भी अपडेट कर सकते हैं अपने आप को। और pernharit नाम से भी आपका चैनल है टेलीग्राम पे भी, इंस्टा पे भी, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। सेम चीज़ वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलेगा। तो हमने जैसा अपडेट किया था कि निफ्टी साइडवेज टू गैप डाउन होने की चांसेस हैं एज़ पर जो मॉर्निंग एनालिसिस है मार्केट खुलने से पहले, वैसा ही यहाँ पे हुआ है। मार्केट पहली कैंडल है वो हल्का सा जो पिछला हाई था उसी के आसपास ओपनिंग दिया है, लेकिन वो एक ही झटके में नीचे आके क्लोजिंग दिया है। पहले 5 मिनट की कैंडल है, ये काफ़ी नीचे बनी है और बहुत नीचे आके मार्केट ने पहली कैंडल है उसने क्लोजिंग दिया है। ये 17 तारीख का हम देख रहे हैं और 17 तारीख को मार्केट साइडवेज होके कोई भी कॉल जनरेट नहीं किया था। आज हम देख रहे हैं आज के दिन में जैसा कि हमने गैप डाउन एज्यूम किया था वैसे ही गैप डाउन खुला है, लेकिन आज सपोर्ट ले लिया मार्केट ने और यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर उठता गया। लेकिन सुबह का सिनेरियो हमारा था कि मार्केट है वो बियरिश होने के चांसेस हैं, तो हम रिवर्सल पे ही ट्रेड करेंगे। तो 9:21 के बाद में जहाँ से भी हमें रिवर्सल मिले, चाहे R1 से, चाहे R2 से, चाहे S1 से, चाहे S2 से, R1 और S1 से रिवर्सल है उसमें 50 to 70% एक्यूरेसी रहती है और R2 और S2 से अबव 90% एक्यूरेसी रहेगी आपकी रिवर्सल की। टारगेट हमें वही 1:4 का एटलीस्ट रखना है और सपोर्ट जो हमें स्टॉप लॉस लेना है वो सिर्फ 10 पॉइंट्स का लेना है। 10 पॉइंट से बड़ा एसएल नहीं लेना है ऑप्शंस में, और फ्यूचर में आप 50 या 40 पॉइंट का मैक्सिमम ले सकते हैं। तो कल के दिन में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला था, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के दिन में हमें देखिए 9:40 पे एग्जैक्ट हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था कहाँ पे, 9:21 पे, 9:20 और 21, ये 9:25 वाली कैंडल है। इसी कैंडल में 9:21 के टाइम पे जो भी कैंडल फॉर्म हुई उसी पे हमने डिसाइड कर लिया था कि ये कहाँ से रिवर्ट होगा। 24,940 से रिवर्ट होना है इसको, तो वहाँ से हमारी पोजीशन बनेगी। और अगर ये ऊपर जाके 25,000 यहाँ से अगर क्रॉस कर जाता तो ये 25,046 के आसपास वहाँ से रिवर्सल बनाता, और जब भी रिवर्सल बनाएगा उसी टाइम पे हम इंटर करेंगे। बाकी एंट्री एग्ज़िट हमें डिटेल कोर्स है उसमें हमने पूरा बता रखा है, जो लोग नहीं जानते हैं हमारे डिटेल्ड वीडियो जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका डिटेल आपको
कोर्स का डिटेल stockadpro@gmail.com पे हमें मेल करने से भी मिल जाएगा, या pandit@gmail.com पे भी मेल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा डिटेल्स। अब यहाँ से देखिए हमारी एंट्री कहाँ बन रही थी, 9:40 पे यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल दी और यहाँ से रिवर्सल बनने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि कैंडल्स देखिए छोटी होती जा रही हैं। यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर यहाँ एकदम कम हो गया और अगली कैंडल में मोमेंटम रिवर्सल हो गया। मतलब यहाँ बायर के जाए बायर से ज़्यादा सेलर हावी हो गए और इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ हमारा सेल बन रहा था। यहाँ से हम सेलिंग पोजीशन में बैठते या फिर पुट बाई करते, और ये हमारा क्या है, R1 है। R1 से रिवर्सल लिया तो हमारा नियर बाई जो टारगेट रहेगा 10 पॉइंट का SL, जो कि आपको क्लियरली विजिबल है कि यहाँ से 24,940 के एक पॉइंट भी ऊपर नहीं गया है मार्केट, और यहाँ से कंटिन्यू गिरता गया है। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, तो यहाँ बंदे को डर लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप सही जगह पे एंट्री बना रहे हैं तो आपका 10 पॉइंट का SL भी मार्केट नहीं खाएगा। और आप देख सकते हैं अगली कैंडल में इसने ब्रेक डाउन दिया है, ना कि ब्रेकअप, और इसने SL नहीं खाया है। और हमें प्रॉपर टारगेट, पहला हमारा टारगेट कहाँ होगा, 24,940 से सेल करके 24,798 24,798 है जो नियर बाई लाइन है, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। चूँकि ये R1 और S1 से हमें ट्रेड मिल रहा है, यहाँ पे हमें S1 जो R1 से मिल रहा है, तो R1 से हमारा टारगेट जो नियर बाई रहेगा वो पहला ही टारगेट हम वहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास में मल्टीपल लॉट्स हैं तो आप हाफ़ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करके हाफ़ क्वांटिटी को फिर से 10 पॉइंट SL रख के SL रिवाइज करके आप जो S2 है वहाँ तक का वेट कर सकते हैं नेक्स्ट टारगेट के लिए। अब इसमें आपके पास में क्लियरली आपको दिख रहा है, यहाँ पे एंट्री हमें लेना है सिर्फ 9:21 से 11, 11:15 तक, मैक्स 11:15 तक हमें एंट्री नहीं मिल रही है तो हम उस दिन काम ही नहीं करेंगे। सिर्फ 2 घंटे मार्केट को प्रेडिक्ट करके, मार्केट को देख के हम काम करेंगे। इस बीच में एंट्री मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो मार्केट को उस दिन देखेंगे ही नहीं, चाहे वो कहीं भी जाए, कितना भी प्रॉफिट का लालच दे। क्योंकि सुबह ये मोमेंटम ट्रेड बनता है और इस मोमेंटम ट्रेड में अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो उसकी एक्यूरेसी आपकी सबसे ज़्यादा होगी। 24 घंटे आप ट्रेड करोगे उससे भी ज़्यादा। यहाँ से आपको देखिए मार्केट साइडवेज हो गया था, यहाँ प्रॉपर आपको एग्जिट का मौका मिला था। जो सपोर्ट 1 हमारा आ रहा है 24,793 का, यहाँ पे आपको प्रॉपर एग्जिट मिल रहा था 11:30 पे। आपकी एंट्री कहाँ हुई थी, एंट्री आपकी ये वाली कैंडल है जो कि 9:50 वाली है, 9:45 वाली है कैंडल है, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई थी और एग्ज़िट आप हो गए सिर्फ 11:30 पे। 11:30 पे एग्ज़िट हो गए, मुश्किल से हार्डली 1 घंटे में आप के भीतर आपका एंट्री एग्ज़िट दोनों हो गया और स्टॉप लॉस भी आपका नहीं कटा है। अब यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गया जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा है। और जब आप एग्जैक्ट एंट्री करोगे तो एग्ज़िट करने के लिए मार्केट कई मौके देगा, क्योंकि आप जो ऑप्शन चैनल एनालिसिस के थ्रू एंट्री ले रहे हैं वो बिग प्लेयर्स जो हैं FII DII उनके साथ में आप एंट्री कर रहे हो, उनके फुटप्रिंट्स पे चल रहे हो, तो वो अपनी पोजीशन एग्जिट करने के लिए काफ़ी देर मार्केट को रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के आसपास में घुमाते रहेंगे, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट करने के मौके मिल जाते हैं, कई बार मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे ये एग्ज़िट का मौका मिला 11:30, फिर अगली कैंडल 11:35 है, इसने भी एग्ज़िट का मौका दिया। फिर ये 2 कैंडल छोटी छोटी इसी के पास बनी, फिर से वापस इस मार्केट को 11:50 वाली कैंडल ने टच किया, 11:55 वाली ने, 12 बजे वाली ने, 12:05 वाली ने। यहाँ भी कोई नहीं निकला हो, इतनी देर से अगर सो रहा हो तो यहाँ पे आप इजीली फिर से निकल सकते हो। मार्केट ने फिर भी मौका दिया है 12:25 पे, 12:30 पे, 35 पे, 40 पे, और सारे दिन यहीं पे मौका दिया है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन लेके बैठा है और वो इतना देर वेट करेगा तो उसमें थीटा डीके हावी हो जाएगा और उस ऑप्शन की प्राइस गिर जाएगी, वहीं खड़ा खड़ा ऑप्शन गिर जाएगा, क्योंकि उसका डेल्टा का वैल्यू तो मूव नहीं कर रहा है और थीटा का वैल्यू है वो कंटिन्यू, थीटा डीके है वो कंटिन्यू काम करता रहेगा। जब मार्केट साइडवेज होता है तो थीटा डीके है वो सबसे ज़्यादा हैवी लॉस करवाता है जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनका। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको सीधा नियर बाई टारगेट जो भी आपको मिले पहले से लगा के रखें। टारगेट पे आ गया तो आपको टारगेट मिल गया, SL खाएगा तो आपका सिर्फ 10 पॉइंट का खाएगा, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा जो वॉल्यूम का नीचे कैंडल दिख रहा है, उसके बावजूद भी मार्केट गिरा हल्का सा।
यहाँ आपको क्लियरली विजिबल है आगे मार्केट साइडवेज होने वाला है। आप पूरा एनालिसिस जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इतनी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल सेल में क्रिएट हुई है तो अचानक से मार्केट एकदम धड़ाम से गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इसमें बायर्स भी घुसे हैं और सेलर्स भी घुसे हैं, और FII DII का अरबों खरबों में पैसा लगा है, तो वो उस चीज़ को अचानक से गिरने नहीं देंगे जब तक वो नहीं चाहेंगे। तो ये एक्यूमुलेशन फेज़ है, या इसको हम ऑर्डर्स से मैनिपुलेशन फेज भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे सारे दिन मार्केट उसके बाद में साइडवेज रहा। तो जो लोग बोलते हैं कि 24 घंटे मार्केट को देखना चाहिए या 6 घंटे मार्केट चल रहा है या 7 घंटे चल रहा है, 9:15 से 3:30 तक बैठे रहते हैं, वो लोग लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए इतने साइडवेज मार्केट में जो सुबह एक मोमेंटम मिला जिसको कैच नहीं किया, और बाकी सारे दिन अगर उसमें कॉल पुट बाई सेल करते रहे तो अल्टीमेटली वो जीरो हो जाएंगे, आज के दिन में ही ख़त्म हो जाते, जैसा कि आपको यहाँ क्लियरली विजिबल है। अब बात आती है कल की। कल क्या होने वाला है? कल अगर मार्केट में यहाँ से ओपनिंग होती है, मार्केट की जहाँ क्लोजिंग दिया है इसके जस्ट आसपास ओपनिंग होती है, तो अगर इसके जो प्रीवियस डे का हाई पीक बनाया है इसने, ये वाला पीक आपको जो क्लियरली विजिबल है 24,830 का, यहाँ से ब्रेक देता है, ऊपर की साइड में ब्रेक करता है और सस्टेन करता है उसको, तो आपको पहला टारगेट 24,940 का मिलेगा। नेक्स्ट टारगेट है आपको 25,046 है, इसका मिलेगा। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है नीचे की साइड में या गैप डाउन ओपनिंग देता है, जो कि हम डेली 7:30 के आसपास में मार्केट को प्री ओपन में आपसे डिस्कस कर लेते हैं, या आप एक स्क्रीनशॉट के ज़रिए आपको मार्केट का रुख है वो बता देते हैं कि किस साइड खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जो नीचे अभी मार्क्ड है ब्लैक कलर से 24,750 के लेवल को, इस लेवल को तोड़ता है नीचे की साइड अगर निफ्टी, तो यहाँ से फिर नीचे गिरने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और फिलहाल जो हमने एक वीडियो डाला था, आप जाके स्टॉकट प्रो के चैनल पे चेक कर सकते हैं। 2-3 दिन पहले जो वीडियो हमने डाला था, जो अपडेट किया था वीकली लिमिट, उसमें बताया था कि कंटिन्यू 3 वीक से जो वीकली लिमिट अपडेट हो रही है वो ग्रेजुअली 300 पॉइंट नीचे आ रही है। हर वीक में 300 पॉइंट नीचे की साइड शिफ्ट हो रही है, स्टेप डाउन हो रही है। तो मार्केट में बेयरिश प्रेशर काफ़ी पीक पे है, और जैसे अभी नए वार्स हैं वो ग्लोबली चल रहे हैं, नए वार्स हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं, तो उनका इम्पेक्ट भी पड़ता है मार्केट पे। यहाँ पे अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है तो आपको सीधा पहला टारगेट मिलेगा 24,704 का, और अगला टारगेट मिलेगा 24,406 का, जो कि वीक की लोअर लिमिट है। और यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस इस बार भी ज़्यादा हैं, जैसे कि पिछले वीक में आई थी। जो वीक की लोअर लिमिट है वहीं से मार्केट ने अपग्रेड होना शुरू किया था, वहीं से उठना शुरू किया था, और कहीं पे मिड के आसपास जाके वापस से मार्केट ने वीक की लोअर लिमिट के आसपास ही क्लोजिंग दिया था। ये है आज का एनालिसिस, जो कि 18 जून 2025 का है। और कल का अपडेट है, जो मॉर्निंग अपडेट है वो आपको टेलीग्राम और इंस्टा पे मिल जाएगा, स्टॉकट प्रो और paranaip.com पे। तो इसी टाइप से आप अपना ट्रेड प्लान करें। निफ्टी के एनालिसिस में आज के लिए इतना ही। XAUSD के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के डालेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।